भाई साहब न राम राम मेरे भाण भाइया ने बहू बेटियां ने ढेर सारा बेटी आशीर्वाद। प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत प्यार बेटे, ढेर सारा प्यार। आयुष्मान रहो बच्चों। आज एक बड़े बच्चे ध्यान से सुनियो इन बातों, जो हमारे बेटे पोते भतीजे भाणजे भूणजे दोता दोतियो जवान बच्चे सुनियो सारी बात, सच्चाई की बात। इसको कहानी मत कहना, इसको यथार्थ सत्य है। सुनो, एक माँ बाप का एक बेटा, गांव में भाई जमीन जायदाद, अच्छा घर, बच्चा पढ़ा लिखा के इंटेलिजेंट बालक, वो पूरी पढ़ाई करके बेटे और इंजीनियर बन गया। अच्छी कंपनी में उसने वो जो कहा करना, वो इतना पैकेज वो है, अच्छी जगह वो नौकरी लग गया। ये सुनियो भी ध्यान से, सच्चाई की बात। तो कंपनी की तरफ से हाँ, माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। बहू भी अच्छी आ गई भाई, पढ़ी लिखी बहू। कंपनी के कुछ दिन बाद कंपनी की तरफ से उस बेटे को विदेश भेज दिया। 1 साल के लिए उसको भेजा है। अब उस जाते हुए कंपनी की तरफ से उसको घर मिल गया था। अपने माँ बाप और पत्नी उसने शहर में पहले सेट कर दिए थे। घर मिला, कंपनी का था ही भाई, उसमें अच्छे से रहने लगे। 1 महीना उस घर में रहते हुए हुआ था, ठीक ठाक सब कुछ। कंपनी की ऑर्डर आ गया कि भाई विदेश में भेजा लड़का। माँ बाप को बोला वो, अगर मम्मी पापा मेरा विदेश में कंपनी की तरफ से 1 साल में जाना पड़ेगा। अगर मोर उधर अच्छा मेरा और काम हो गया तो मेरे और भी दिन बढ़ सकते हैं। और अपनी पत्नी को समझाया, अब देखे माँ बाप की सेवा करना और आराम से अच्छे से रहना। बहुत अच्छी बहू थी। सुनो फिर, अब बुजुर्ग माँ बाप जब उधर आ गए हैं, जब उनको वो लेके आया है ना गांव से, तो घर जमीन जायदाद उसने सब कुछ बेच दिया। किस लिए? अब भाई वो बाहर अपना अच्छा घर बनाएगा। पर उसने उड़ा कंपनी की तरफ से घर मिल गया था। घर नहीं बनाया था, अपना घर नहीं था, कंपनी का ही था। तो उसके जो पैतृक गांव और धन संपत्ति कुछ नहीं था वहाँ पे। ये भाग्य सुनियो जो असली चीज़ है भाई। बेटा तो विदेश में है, बहू लगी 7-5 करने। कुछ दिन ठीक रही, पता है 1 साल तक कोई कौन देखेगा आकर। लड़के ने फ़ोन करा वहाँ से कि मन 2-3 बार फ़ोन कर लिया, मम्मी पापा ना बोलते फ़ोन पर। क्या बात है? बोली मम्मी और पापा गांव में गए हैं शांति आंटी का। एक घर तो उनका है नहीं, तो वह को अपनी सगी है उनके घर में बता दिए। चलो ठीक है, लड़के ने मान लिया। अब उनके पास तो कोई फ़ोन वोन नहीं थे। जब लड़के का टाइम पूरा हो जाता है वो फिर फ़ोन कर रहा है, आके माँ बाबू आ लिए अक ना उड़े हैं। उसने न्यों नहीं बताया, छोरे नकमान लाग रहा हूँ। अक भाई देख सच्चाई क्या है। बहू ने ये सोचा कि ये ताड़े रोड़ा बने बैठे हैं, वो कि तक किट्टी पार्टी करे, कि तक कितना जा, रात न जा, कलबा में जा भाई। वो फिर भी बेचारे अपने चुपचाप बैठे। जब उसने न्यू देखा ना, अकी बताओ तो बहुत दिन में होगा। वह बोली दोनों जने कितना जाओ, मेरे से नहीं होता किसी का काम, तारा बेटा तो दूसरे देश में गया। वो इतने दुखी कर दिए, इतने दुखी कर दिए। एक दिन वो मंदिर में निकाल दिए। वह मंदिर में जाकर नारून उड़ा थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना मिल रहा है, उड़े वो अपना एक चादर बिछाकर उड़े रहने लग गई। वह रात हरदम मंदिर के आगे, बहुत दिन हो गए रहते भाई। तो एक बार चाण चुक वो छोरा छुट्टी आवे भाई, छुट्टी उसका तो टाइम पूरा हो लिया था।
वो आया है। वो आते ही सीधा जैसे अपना कंपनी के घर में आना था, वो गांव में चला गया। पहले माँ बाबू को बिठा लाऊं और फिर इकट्ठे हो जाएंगे। वहाँ गया, घर तो अपना बेच दिया ही था। उस शांति आंटी का गया, बोला मौसी मेरी माँ पापा किस है? बेटा आड़े तो कोई नहीं आए। बोला वह मेरी पत्नी तेन करी थी उनके घर में से। ना रे बेटा, जब तक तुम ये अपना बेच कर गए हो वो तो कदे भी ना आए हैं। ये बात है कहाँ? वो तो भाई उल्ट पाया बोलिया। गया घरा, उसकी पत्नी घर में, क्या सीन देखा उसने? पत्नी के मार पिताजी आ रहे और भाई अच्छे से खाना पीना सब कुछ चल रहा है। वो तो एकदम जान चुका आया ना। बोला उनसे अपने सास ससुर से राम राम हुई। बोला अपनी पत्नी ने बोला मेरे मम्मी पापा ना, मम्मी पापा कहाँ हैं? बोला मम्मी पापा तो गांव में जा रहे हैं मौसी का। बोला अच्छा कहाँ? भाई उसके माता पिता के सामने ही उसने बोला अक अपनी बेटी से पूछो मेरे माँ बाप कहाँ हैं। मेरा न था ये पर बताऊँ भी नहीं। जब उसका ऊपर ये पड़ी ना सकता एक सारे निकलो मेरे घर से, यहाँ कोई नहीं रहेगा, ये किसी का घर नहीं, ये कंपनी की तरफ से मेरा घर है। यहाँ मैं, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता रहेंगे। पर अभी पत्नी का भी अधिकार नहीं है जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा मेरे माँ बाप कहाँ है। उसने भाई पत्नी ने बतानी पड़ी। बोली मन, फिर भी उसने यही कहा मेरे तो गांव की बोल कर गए हैं। जब गांव में तो मैं देखा नहीं है, अभी पता कहाँ है? बोली मन नहीं पता, मन नहीं पता कहाँ है। मैं तो बाहर घूमने चले गए होंगे पीछे से। तो जब उसने अपने माँ बाप की टो करी है ना, वो अकेले इतनी दूर कहाँ जा सकते थे? उसी एरिया के मंदिर ढूंढने लग गए। वो तो वहाँ मंदिर में मिल गए। जब वो अपने माँ बाप की हालत देखी है, उन्हें फटे कपड़े, मैल चढ़ा हुआ शरीर पे, भूखे पैसे, उनके पास में जाकर बैठ कर जब वो अपने बाप से कहे पिताजी, पिताजी ने मुंह फेर लिया। फिर बोले माँ, माँ तो माँ हो ना, इतना फर्क था। माँ बोली हाँ बेटा। मेरा पिताजी ना बोलता। पिताजी बोला मुन्ना मार पिता कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 साल में हमारे साथ क्या क्या हो गया तूने हमारी उस वाली तूने खोज खबर कभी पूछा तूने? अग माँ बाप तुम कैसे हो? हम नहीं चलेंगे, हम यही रहेंगे, अभी हमारा यही ठिकाना है। बोला मैं जा ही नहीं सकता जब तक मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। तो मेरे भाई बहनों में जाते यह बात बताऊं, ये हुआ है, ये बात है, या हो रही है, हुआ थोड़ी है, यह बात है। जब वो अपने माँ बापू को दोनों को हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांग के पिता से भरे हुए 1 साल के माता पिता अंदर से दाड़ दाड़ के रोए हैं। फिर वो अब बेटा ने सारी तरह माफ़ी मांग ली। माँ बाप है, दिल पसीज गया। अपने माँ बाप को सीधा होटल में ले गया। उधर उनके लिए रास्ते से कपड़े लिए, उनको वहाँ नहलाया धलाया, बैठा के उसके ऊपर जब उनका खाना आया, जब दोनों एक दूसरे की तरफ देख कर माँ बाप रोने लग गए जोर जोर से। बोले देखो 1 साल हो गया, आज हम पेट भर के खाना खाएंगे। कैसे हम भिखारियों की तरह खाना मांगा हमने। तेरे होते बेटा हमने भिखारियों की ज़िंदगी जी है। हम घर में नहीं घुसने दिए हमारे घर की बहू ने। और जब तक तू था ठीक रही थी, हमने पता नहीं था ऐसे भी होगा। तो भाइयों, वो अपने माँ बाप को खाना खिला कर लेकर घर आता है।
जैसे आने का दरवाज़ा खटखटाया है, उसकी बहू दरवाज़ा खोला है, दरवाज़ा खोल कर हटा कर और पकड़ के उसका हाथ और उसके मार पिता दोनों जने पहले घर से बाहर करे हैं और अपनी बेटी को लेके यहाँ से निकल लो। और उसके मार पिता, सुनो, वो मार पिता अपने बेटे का हाथ जोड़ जोड़ कर करे, बेटा बहू न घर से मत निकालिए, बेटा मारे घर की बहू है, लक्ष्मी है हमारी, कोई बात ना इसने कर दिया तो तू आ गया अभी, पर बहू नहीं जाएगी। बेटा माँ बाप ने सोचेंगे अपने दिल में, हमारे कारण मेरे बेटे का घर उजड़ गया। देखो माँ बाप कैसे फंसे हुए हैं, ये सब सुन लो, माँ बाप कैसे फंस जाते हैं। अपनी भी जिंदगी दुभर हो रही और बेटा ले आया तो अभी बेटे का घर उजड़ रहा है। तो जिद ला के घर के दरवाजे के आगे बैठ गए और बोले बेटा हम घर में जब घुसेंगे जब ये कहेगा कि बहू इधर ही रहेगी। फिर उसके माँ बाप हैं, वह बोली फिर मेरे माँ बाप यहीं रहेंगे। भाइयों समझ में किसी किसी का आ जाती है, देर भले हो जाए समझ में आ गई माँ बाप के, मतलब छोरे के सासू ससुरे का, वह बुद्धि ठरगी उनकी। बोले बेटा हम जाएंगे, हम अपने घर में रहेंगे, हमारी गलती हो रही है, हमारी गलती सिर्फ नहीं हो रही है, इस हमारी बेटी ने ये कहा अगर मेरे मम्मी पापा गांव में चले गए और मेरा अकेली का दिल नहीं लगता, आप आ जाओ इतना। देखो झूठ, देखो बहू की चालाकी। माँ बाप थे आगे, भाई बेटा भी जमाई विदेश में जा रहा है, कोई बात नहीं, माँ बाप भी आ सकते हैं, पर वो कहाँ पड़े है ये उसने ध्यान नहीं दिया। गांव में किस करेंगे वो बताओ, घर उनका नहीं, खेती बाड़ी उनकी नहीं, तो वो ये कह बेटी तन हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, अब मेरे माँ बाप तो गांव में रहे हैं, उनका जीना लगता है। जब उसने माँ बापा ने भी सच्चाई बताई है ना, अगर तो सच्ची मेरा आगे भी यही कही थी और अपने माँ बाप भी नहीं बुला रखे। दोनों माँ बाप हाथ जोड़ कर और अपने घर चले गए सासू ससुरे। पर ये कह अक बेटी हमारे घर नहीं आ जाएगी तो इतना बड़ा झूठ बोल रहा। हमने तो ये सोचा था तू नई नई बेटी शहर का रहना, तेरे मम्मी पापा गांव में गए हैं सासू ससुरे, कोई बात ना, वो आ जाएंगे जब हम आ जाएंगे। तन इतना बड़ा झूठ बोला, आज अपने माँ बाप का तन इतना बड़ा कलंक लगाया है। अगर हमारे कारण तन अपने सासू ससुरे काट रखे और मंदिर में पड़े भीख मांगे उड़े, आज से तू हमारी बेटी नहीं है। और दोनों चौधरी चौधरन के हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग के दोनों जने पहले अमन जान थे, हमने नहीं मेरा अगिया चालाकी थी, धोखा दिया गया हमारी थी। बेटा अपना घर बसा, तेरे माँ बाप कहें तो इस हमारी बेटी ने राख, ना कहें बेशक चलती कर दिए, पर तेरे माँ बाप जैसे भले मन नहीं देखे, अब घर में नहीं बढ़ रहे नो करे पहले बहू। अरे भाई बहन भाइयों है भी सच्ची बात है, माँ बाप कैसे रहेंगे कि बेटे की बहू छूट जाएगी। तो सच बताओ सभी लोग, ऊत भी हो चाहे किसी भी हो, घर उसी तरह बसेगा। घनी चंडाली है वह भी उठनी पड़ा है, अच्छी भी बतेरी और बूंदी भी बतेरी, संसार है यो। पर ये न्यू बताइयो अब ये कहाँ तक सच्चाई है। इस बात में सच्चाई है तो ये ठीक है या गलत है। एक नई हमारी बेटी किसी के घर में बहू बन कर जाए, वह 1-2 महीना ठीक रहेगा, अपने सबूत से देख है इतना इतना पति घर में रहा इतना इतना, और फिर वो घर से निकाल देगी। शहर में करती है ये काम, गांव नहीं कर सकती। गांव तो काम पड़ा है, शहर में के जाने बेचारे वह दोनों बूढ़ा बूढ़ी पड़े मंदिर में। तो बताइए मेरे बहन भाइयों कैसी लगी है सच्चाई। ये तो बहुत हो रही है, सारियाँ का तो पता भी नहीं लगता भाइयों,
साहब न राम राम भाई साहब, बहु बेटिया ने ढेर सारा आशीर्वाद। ये कोई कोई तो होगी ना बेटे, कोई तो होती है जरूर है, और आचिया का ओढ़ नहीं है बेटा। सब सुखी रहो भाई।